ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में है और कुछ दिनों से हम एक ही खबर सुन रहे हैं। डोडा के अंदर सिर्फ एक्सीडेंट के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है असर के मकाम पे एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। उन्हीं के फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे। और ये कौन सी गाड़ी थी सर, थोड़ा सा बताएं डिटेल से कि इन लोगों का नाम क्या था और ये गाड़ी कौन सी थी? ये जोंगा था 407 शायद। तो उसमें लड़का था एक अबू बकर, सुहेल और सजाद हैं। तो उनका जो है एक्सीडेंट हो गया मोड़ पे, जो गाड़ी स्लिप होके उल्टी हो गई। तो उसके बाद उनको असर अस्पताल ले गया, नज़दीक अस्पताल लिया गया। उसके बाद यहाँ डोडा के लिए रेफ़र किया गया, तीनों को यहाँ के, एक को यहाँ से जम्मू के लिए किया। तो हमने बहुत सारा यहाँ पे किया कि भाई हमें कोई जहाज़ का सिस्टम मिल जाए, कोई एयरलिफ्ट जो बताया, हेलीकॉप्टर लगा। कितने लोग क्रिटिकल थे? एक ही बहुत ज़्यादा है, बाकियों को भी लगी है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जिसको जम्मू अभी किया वो एम्बुलेंस के ज़रिए से। आगे पीछे तो बोल रहे हैं जी जहाज़ में लगाया है, सर्विस लगी है, ये लगा वो लगा है। जब वो बड़े अफसरों का एक्सीडेंट हुआ था तब तो बहुत इंक्वायरियाँ चल रही हैं, भाई जहाज़ क्यों नहीं भेजा। आज हमने मांगा तो दिया क्यों नहीं। हमारा ये भी कहना है कि आपने किससे बात की थी? ये हमारे मैं तो नहीं, मतलब तब बिजी था। हमारे साथी जो थे उन्होंने तहसीलदार साहब से, शायद SDM असर से, या किसी ने बोल रहे हैं DC साहब को भी बात फ़ोन किया था। तो लेकिन बोल रहे हैं जी वहाँ पे जो धुंध है जम्मू में, तो जहाज़ 3 घंटे तक आ ही नहीं सकता है और उड़ ही नहीं सकता। अब ये क्या ज़रूरी है कि 3 घंटे, और भी खाली जम्मू में ही जहाज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ भी हैं, हर जगह हो सकते हैं जहाज़। तो क्या करें हम, फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए आपके एरिया में भी जो खलेनी का एरिया पड़ता है, वहाँ पे भी ट्रामा हॉस्पिटल कुछ टाइम पहले बनाया गया था और इनॉग्रेशन भी उसकी हुई थी। हमने कुछ टाइम पहले भी उसकी स्टोरी की थी, जो हालात वहाँ के थे वो बुरे थे। आज किस तरह के हालात है, और ये भी बताइएगा अगर ट्रामा हॉस्पिटल सही तरीके से काम करता, क्या लगता है फर्स्ट एड वगैरह वहीं पर दी जाती है लोगों की? फर्स्ट एड कौन देगा वहाँ पे? वहाँ पे तो है ही कुछ नहीं। वहाँ तो वो जो डिस्पेंसरी थी वो किराए पे थी, उन्होंने अपना किराया बचाने के लिए सरकार, गवर्नमेंट ने जो है डिपार्टमेंट ने उसमें शिफ्ट कर दिया। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ पे जाओ देख लो। देखिए जहाँ इनको शिफ्ट किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, खाली जम्मू का नाम है, ये भी मेडिकल कॉलेज है, वो भी मेडिकल कॉलेज है। क्या लगता है किस कारण उनको जम्मू भेजा गया? हाँ, डॉक्टरों ने अंदर देखा अच्छी तरह से, यानी कि नहीं, लेकिन इनके पास बोल रहे हैं जी हमारे पास जो है सर का डॉक्टर नहीं है, इसको सर में चोट आई है, हेड इंजरी है, तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसको हम जहाँ आप बोलो रेफ़र कर दो जल्दी से। अब जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था पहले, अब जो है मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन किसी को सर में थोड़ी सी चोट आ जाए या खराश आ जाए, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस मेडिकल कॉलेज का, या इतनी बड़ी बातें करने का, इतने बड़े बड़े दावे करने का। या खलेनी में जो उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया तो बड़े बड़े रिबन काटे, बड़े लड्डू खाए लोगों ने, तो क्या फ़ायदा। फिर रास्ते में कितने एक्सीडेंट हुए। 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो एक वो जो है TSO साहब दुनिया से चले गए, उसकी वाइफ चले गई। उससे पहले बड़े ऑफिसर से 3-4 उस पर तो बड़ा हंगामा किया सब लोगों, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑफिसर थे। हमारे जैसे आम लोगों, गरीबों को कौन देखेगा? कोई नहीं देखता है। अगर हम मर भी जाएँ बोलेंगे मर गया फिर क्या है, तो और क्या हो सकता है फिर। आखिर में क्या अपील करेंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन से आप? जी अपीलें ही अपीलें हैं, रोज़ अपीलें होती तो कौन सा असर हो रहा है? सब लोग तो अपीलें कर रहे हैं, जो मर जाते हैं जिनके, वो अपीलें कर रहे हैं। हमारा भी क्या पता वो बच्चे का क्या हाल रहेगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे हिसाब से जो देखा बहुत सीरियस है बच्चा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए फिर से, और ये सारे लोगों की तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये लोग टूट गए हैं अब, क्योंकि आए दिन इन्होंने जिस तरह से बताया कि हम जो है अपीलें करते गए हैं और कोई भी असर इन पे नहीं देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा सा बताएं क्या हालात हैं अभी के, और जिस तरह से आपके एरिया में ट्रामा हॉस्पिटल बनाया गया था, रिबन भी उसका कटा, उसके बाद तस्वीरें भी हमने दिखाई, वो तस्वीरें सही नहीं थी। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ मीडिया के, जो हर टाइम हर गरीब के साथ मीडिया खड़ी रहती है। मीडिया के अलावा हमारा गरीबों का कोई सहारा नहीं है। तो ये चीज़ है कि आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम बड़े खुश हुए थे। हमारे DC साहब डोडा जो हैं बड़े एक्टिव हैं यहाँ पर, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मगर उन्होंने कहा कि हमने जहाज़ लगाया है, हमने फ़्लाइट लगाई है डोडा से श्रीनगर के लिए, जम्मू के लिए। मगर आज एक्सीडेंट जब जो होते हैं तो उस वक्त फ़्लाइट बंद होती है, उस वक्त धुंध हो जाती है, उस वक्त फ़्लाइट। ये किस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, कोई टाइम वगैरह पता आपको? ये सर नमाज के बाद 2-2:30 बजे, नमाज 3 बजे करीब के 2:30 बजे एक्सीडेंट हो गया। नमाज पढ़ के आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से उठा के डोडा इधर मेडिकल कॉलेज में लाए, तो यहाँ हमने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर साहब ने बचाने की बड़ी कोशिश की, ट्रीटमेंट किया उन लोगों को जितना हो सका डॉक्टर साहब से। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया, तो हमने कहा अगर हमें एयरलिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है कि चलो। हमें बड़ी खुशी थी कि यहाँ एयरलिफ्ट के लिए पहले ही इंतजाम किया गया था, मगर इस वक्त टाइम पर जब एंड टाइम होता है तब एयरलिफ्ट नहीं हो सकता है, तब जहाज़ नहीं होता है। तो हमें ये बड़ी एक निराशा है
कि इन गरीबों के साथ यहाँ बड़ा कोई अफसर होता, बड़े कोई आदमी होते, वो फोन करवाते मंत्रियों संत्रियों से, कोई गवर्नर साहब से फोन करवाते, जहाज पहुंचता, मगर गरीबों के लिए कौन जहाज पहुंचेगा? हमने तो डीसी साहब तक आवाज पहुंचानी है, हमने एसपी साहब तक आवाज पहुंचानी है, हमने तो डॉक्टर यहाँ पर तहसीलदार साहब तक बोला, मगर ये चीज़ है कि कहते हैं लेवलिंग नहीं है जी, धुंध है, ऐसा जहाज आ नहीं सकता है। अब गाड़ी में यहाँ से इतना कंडीशन खराब है उसकी कि गाड़ी में वो बटोती पहुंचे या नहीं पहुंचे। अगर एयरलिफ्ट होता तो सकता जम्मू तक पहुंच जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाता, चलो गरीब का बच्चा था, चलो उनको माँ बाप को सहारा हो जाता। तो मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, एसजी साहब से कि यहाँ पर फ्लाइट होनी चाहिए, गरीबों का सहारा बनना चाहिए। गरीब जब भी एक्सीडेंट होता है तब उन डीसी साहब और वगैरह वगैरह यहाँ पर आने चाहिए और डॉक्टर भी अच्छे ट्रीटमेंट करने चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोजाना यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कोई फ्लाइट वगैरह कोई यहाँ पे सर्विस रहनी चाहिए? सर एक्सीडेंट से ही सब एक्सीडेंट तो डेली होते रहते हैं सर, यहाँ फ्लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ड्रामा सेंटर जो क्लिनिक में बना हुआ है वो भी बेकार पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं। अगर 1 घंटा वहाँ पहले अगर ट्रीटमेंट हो जाता तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने वहाँ पे स्टोरी की थी और हालात जो हैं बहुत बदतर देखने को मिल रहे थे। बहुत बदतर हालात है सर, बहुत बदतर हालात है सर। अभी तो वो तो बदतर से बदतर हो जाएगा वहाँ पर, यही हालत अगर रही ऐसे तो। अगर डीसी साहब को मेरी गुजारिश है अगर उस पर नजरसानी करें तो ये फ्लाइट वगैरह ये चलती रहे और लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचे, गरीबों तक भी आवाज पहुंचे। गरीब भी थोड़ा इनको शामिल कीजिए इन लोगों को ट्रीटमेंट करने में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। जिस तरह से बता रहे हैं कि एक असर के मकाम पे एक जोंगे का एक्सीडेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि 3 लोग सवार थे और एक की क्रिटिकल कंडीशन है जिसको अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से जम्मू भेजा गया। और इन्होंने ये भी बताया कि हमने पूरी कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम राब्ता करें और उनको बताएं कि यहाँ से उसको शख्स को शिफ्ट किया जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बाई ईयर। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इन लोगों की कहीं ना कहीं ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील जब की उसके बाद जो है निराश होते हुए यहाँ से अब जा रहे। उम्मीद यही करेंगे कि जो भी इनकी दिक्कत है, जो भी इनकी डिमांड है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गफ्तू। इस समय हम मौजूद है सांबा के पीएचई सब डिवीजन में और यहाँ पर तमाम पीएचई डेली वेजेस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो अपने हकों अधिकारों को लेकर लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें हमारी परमानेंट पॉलिसी नहीं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं मिल जाती, हम अपनी हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। हालांकि ये हड़ताल इनकी पिछले के लंबे अरसे से जारी, लेकिन ये अपना काम भी अब कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाना और 70 से 75 महीने का पेंडिंग वेतन रिलीज कराना इनकी ये मुख्य तौर पर मांग है, जिसको लेकर ये लगातार एक जद्दोजहद कर रहे हैं। और वक्त वक्त पर इन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किए, यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन का घेराव किया और उसी के साथ साथ भाजपा का भी घेराव किया, जिन्होंने एक आश्वासन इनको दिया था कि हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था कि 22 दिसंबर को ये तमाम डेली वेजेस जम्मू में जाएंगे और डिफकॉम ऑफिस का घेराव करेंगे। लेकिन कल जब ये जम्मू पहुंचे तो डिफकॉम ऑफिस में जाकर उन्होंने डिफकॉम सर से बात की और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में आपको लेकर संज्ञान लिया जाएगा। कुछ एक जिला से रिपोर्ट्स आना बाकी है, वो रिपोर्ट जब आएगी उसे कंपाइल किया जाएगा और उसके बाद इनका मसला हल होने की एक उम्मीद इनको बंधी है, जिसको लेकर कल इन्होंने एजुटेशन करनी थी लेकिन उस एजुटेशन को स्थगित कर दिया। 1 महीने का जो समय मिला है और इनका साफ तो वो कहना है डेली वेजेस का कि अगर 1 महीने का समय मांगा गया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 1 महीने से अगर ऊपर वक्त हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ तो इससे भी बड़ी एजुटेशन होगी। लेकिन क्या बातें हुई है कल डिफकॉम ऑफिस में, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या कुछ बातें आपकी तमाम मांगों को लेकर डिफकॉम सर से हुई है और क्या आश्वासन आपको मिला, जो कहा जा रहा है कि 1 महीने का आश्वासन आपको दिया गया कि 1 महीने में आपका मसला हल करेंगे? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारे गरीब वर्करों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे कि कल हम जहां से निकले और हम जब वहाँ पनामा चौक में वहाँ पर डिफकॉम के ऑफिस में पहुँचे और वहाँ पे जो हमारी तादाद थी बहुत बड़ी थी और वो डिफकॉम का जितना भी दफ्तर था सब सारा हमने घेर लिया और पुलिस भी वहाँ पे तंग पड़ गई। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं रहा। पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि गेट के अंदर गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तो जब फिर डिफकॉम जी ने हमारी सेंटर वार्डी को अंदर बुलाया, 3 घंटे वहाँ पे मीटिंग हुई और 3 घंटे के बाद जो मीटिंग खत्म हुई उसमें ये फैसला हुआ कि 1 महीना हमें दे दीजिए, 26 जनवरी तक हमें दे दीजिए टाइम, 26 के पहले हम आपका कोई ना कोई रेगुलेशन पॉलिसी का निकाल देंगे। और जब उन्होंने आश्वासन दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उनको आश्वासन देकर हमने ऐसा किया कि हमारे सेंटर वार्डन ने बोला ठीक है, अगर इतना टाइम हम वेट करते हुए हो गया है तो अब हम और वेट 1 महीना कर लेंगे। और उसी वक्त उनको ये भी बता दिया कि अगर 26 तारीख से पहले आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो 28 तारीख को घेराव होगा सेक्रेटरीट का और वहां पे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं,
जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे डेली वेजर वहां पहुंचेंगे। 61,000 डेली वेजर वहां पर पहुंचेगा और वहां पे तांडव मचेगा और वो आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है और हम इसको जीत कर रहेंगे। अगर आपने रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो हम वहीं पे डटे रहेंगे। गोली मारो, डंडे मारो, जो मर्जी करो, हम डरने वाले नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, डरने वाले नहीं है। रेगुलेशन के बिना के हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी। क्या बीजेपी से आपकी कोई बात हुई है? बीजेपी वालों से हमारी अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने जो कमेटी बनाई थी वो भी घर में बैठी हुई है, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। अगर काम करते आज हमारी रेगुलेशन पॉलिसी मिल जाती। श्यामलाल जी के पास हमारा पूरा डाटा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं देते वो? अगर उनके पास डाटा है तो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कब की हो जानी थी। वो ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले को तुरंत हमारा संदेश है पीएचई वर्कर का, हमने अपने बच्चों की कसम खाई हुई है। अगर आपने हमें रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं दिलवाई तो एक भी वोट नहीं डालेंगे डेली वेजर वर्कर, एक भी वोट नहीं डालेगा डेली वेजर वर्कर। यानी पॉलिसी लेकर अब घर वापसी करेंगे और एक महीने का समय जो है वो आपको लग रहा है कि उम्मीद है? आप बिल्कुल उम्मीद है, और बिल्कुल उम्मीद है डिबकॉम जी पर, हमें बिल्कुल उम्मीद है। अगर पॉलिसी के बिना हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या कहेंगे आप लगातार एक बड़ी तादाद जिस तरह से कल पहुंची थी, एक उम्मीद अब आपको बंदी है जिस तरह से राकेश जी ने बताया, तो क्या वाकई में लग रहा है कि एक पॉजिटिव नोट पर उनसे ये तमाम बातें सुनने को मिले कि नहीं अब आपका मसला हम हल करेंगे? शुक्रिया, गुलिस्तान चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऋषि जी, हमारे राकेश जी ने आपको स्पष्ट बता दिया है सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने नज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है डिबकॉम साहब पे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे जो सेंटर बॉडी से बातें की है, 2-3 घंटे मीटिंग चली है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। लेकिन हम जो ये कमेटी बनी है बीजेपी की, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, श्यामलाल शर्मा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सब कुछ पड़ा है, वो बोलते हैं कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अगर आपके पास पड़ा तो आप डिबकॉम साहब जी के पास जाइए, उनको बोलिए कि मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। जब 2005 तक जो लड़के थे उनको परमानेंट आर्डर का तैयार था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, उसी वजह से 11,000 लड़का श्रीनगर में परमानेंट हुआ है और जम्मू में 855 लड़का परमानेंट हुआ था। हम भी चाहते हैं कि हमें SRO जोड़ लगे और जितने हमारे साथी हैं जो जिन कईयों की डेथ हो गई है, कई रिटायर हो चुके हैं, कई रिटायर होने के कगार पर जा रहे हैं, और उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर SRO जोड़ लगे तो बेचारे उनको कोई बेनिफिट हो जाएगा। बाकी जो ये बोल रहे हैं कि जम्मू में जो उनके पास बेइंसाफ़ी नहीं होगी, तो अगर इंसाफ होता है तो इंसाफ हमारी तभी होगा कि अगर वो जो हमें SRO जोड़ लागू करें और हमें पॉलिसी दें, और जल्दी से जल्दी पॉलिसी दे तो ये हमारी घर वापसी होगी। तो बायोमेट्रिक हम वेलकम करते हैं। हम एक टाइम क्या, हम 2 टाइम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मशीनें तो प्रोवाइड करें ना। मशीनें की नहीं होने की वजह से बात हुई है इसको लेके बात हमारे सेंटर बॉडी से हुई है। डिबकॉम साहब हमारी बात हुई, उन्होंने क्या बात हुई है वो उनको पता होगा, लेकिन चीफ साहब से बात हो चुकी है कि हमें मशीनें प्रोवाइड की जाए ताकि हम 2 टाइम हाजिरी लगा सकें। बिल्कुल। तो ये तमाम डेली वेजेस जो है ये कल जिस तरह से डिबकॉम सर से मिले हैं, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया इनको पॉजिटिव नोट पर कि 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में आपका हल होगा मसला। और अगर 1 महीने में भी मसला हल नहीं होता तो जिस तरह से एक लंबी लड़ाई ये लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे भी लड़ा जाएगा। एजिटेशन जो हमें इससे भी बड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि कल भी एक एजिटेशन होनी थी, लेकिन उनकी तरफ से जो आश्वासन मिला उसके बाद इस एजिटेशन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आने वाला 1 महीना जो होगा वो बड़ा क्रूशियल होगा और 26 जनवरी के बाद जो है देखने को ये मिलेगा कि क्या इनका मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये इस एजिटेशन को और ज्यादा आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे, ये 26 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर जो उनकी तरफ से रिस्पांस मिला है उसी को लेकर ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब हमारा मसला हल होगा, हमें हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन उसी के साथ भाजपा को भी संदेश दिया है कि अगर भाजपा ने भी इसमें डिबकॉम या जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर काम नहीं किया तो भाजपा को जो है इलेक्शन में इसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कितने जल्दी इन तमाम डेली वेजेस का मसला हल हो पाता है। लेकिन अब इन्हीं के साथ साथ बाकी विभागों के डेली वेजेस को लेकर बात करें, वो भी इनके साथ शाना बेशाना इकट्ठा होने वाले हैं 26 के बाद अगर ये मसला हल नहीं होता है। लेकिन उम्मीद की किरण बंदी है। अब देखना यह है कि क्या आश्वासन ये सच्चा साबित होता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जो 24/7 न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम वानबल इलाके में, रावलपुरा यहाँ पर वानबल इलाके में मौजूद है और यहाँ पर अपने लोगों से हमने बात की और उनका यही कहना है कि जो यहाँ से ये नहर बह रही है इसमें जो बिल्कुल एक गंदगी है और एक पोल्यूशन, एक जो इसकी बदबू आती है और इससे जो है यहाँ पर बहुत से बीमार हो रहे हैं। और कुछ यहाँ पर जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो उनकी वहाँ से जो गंदगी निकलती है तो वो सीधे यहाँ पर आती है और यहाँ से बहती है इस इलाके से, येला इलाके से। और सर, मेरा नाम शौकत अली गनाई है। आप तो खुद देखिए, इस वक्त मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने मुँह
मुंह मैंने बंद किया है, तभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको खुद पता चलेगा कि इस वक्त बदबू कितनी है। बहुत बदबू है यहाँ से जो भी निकलते हैं। हम मतलब ये पूरा इलाका यहाँ पर इस वक्त सफ़र कर रहा है। आप खुद भी देखिए, आपको पहले कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देखिए बदबू कितनी है। यहाँ से जो भी चलता है उस खांसी, यहाँ से जो भी चलता है चेस्ट खराब, इवन कि यहाँ से बुजुर्ग यहाँ से नहीं निकल सकता है, बच्चे यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, सब लोग यहाँ से बीमार हैं। हर कोई बीमार है और हर कोई सफ़र कर रहा है इस बदबू से। यहाँ से तो देखिए ये जो इलाका हमारा इलाका है ये म्यूनसिपलिटी एरिया में है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये म्यूनसिपलिटी से बाहर है। यहाँ के जो भी हुकाम है, म्यूनसिपलिटी ऑफिसर्स है, वो यहाँ से आते हैं हर दिन। इनको पता है, उनको बहुत बार भी बोला है कि सर मेहरबानी करके इसको इलाज कीजिए। उन्होंने बहुत बार कहा है कि ये आप लोगों को वहाँ से फैक्ट्री से आता है। अब अगर फैक्ट्री से ये आता है, हमें नहीं पता है कि वहाँ पर तो हज़ारों में फैक्ट्रियाँ हैं, हमें नहीं पता है कि वहाँ पर ये कौन छोड़ रहा है, किसकी फैक्ट्री का है, बट उनको पता है, मगर वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो छोड़ते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका इलाज हो और हमें इस मसले से आज़ाद कर दीजिए। ये फैक्ट्रियों से आ रहा है, ये जो गंदा पानी है इसी में डाल रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी स्मार्ट सिटी बन रही है, लाल चौक से ये 6 किलोमीटर दूर है। अगर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी है तो ये भी श्रीनगर है, इसको क्यों नहीं बना रहे हैं स्मार्ट सिटी? इसको कवर कीजिए। अगर उनको इसी में पानी डालना है, इसको स्लैब डाल दीजिए। इरिगेशन वाले भी इधर आ गए थे, वो भी 2-4 बार, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। इससे तो बड़ी बीमारी फैल सकती है। अभी तो कोरोना रिसेंटली ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी इससे कोरोना हो सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसको भी यहाँ डेवलप कीजिए। लोगों का यही कहना है बहरहाल कि हमें जो है गवर्नमेंट यहाँ पर तवज्जो दे और इसको अच्छी तरह से एक कंक्रीट ड्रेन बनाए और बंड भी इसको लगाए, ताकि जो ये इसमें गंदगी आ रही है ये जो है पोल्यूशन फ्री रहे ये एरिया, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। बात की मुझे लगता है बहुत सारे कंपटीशन हो रहे थे और ये शायद पहला भी नहीं है, पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये था कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत जो है पहले जोन लेवल पे, फिर उसके बाद जो है सब डिविजनल लेवल पे और लास्ट में जो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था। तो जो हमारे जोन से बेस्ट परफॉर्मेंस थे उन्होंने आज परफॉर्म किया और बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे और बच्चियाँ जो है म्यूज़िक में अपना एफर्ट दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ अभी उतना म्यूज़िक स्कूल और फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, फिर भी कुडोज टू दीज किड्स की ये विदाउट दीज कोई फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह इतना अच्छा गाते हैं। और भी ज़्यादा दिल को खुशी हुई कि ये जो हमारी मादरी ज़बान है अंग्रेज़ी जो है कश्मीरी है, कश्मीरी में बहुत प्यारा गाते हैं। और एक बच्ची ने तो इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्म करा, मुझे लगा कि कोई इंटरनेशनल जो है किसी गायक है, तो बहुत अच्छा लगा। और हम जो अभी इसके आगे जो है डिविजनल लेवल कंपटीशन हो रहे हैं और फिर स्टेट लेवल है कि ये बच्चा इंशाल्लाह इनकी जो है इनमें जो इतना जो टैलेंट है वो निखरेगा और निखर के आएगा और ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर बच्चों में काफ़ी टैलेंट है हमारे बच्चों में, न कि एकेडमिक्स में, अदर टैलेंट्स भी उनमें मौजूद हैं। ये जो आज का प्लेटफार्म उन्हीं बच्चों के लिए था जिन बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे इसमें स्केच में हो, उनको निखारने के लिए हमने उनको यहाँ बुलाया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था, आगे जाकर उनको स्टेट लेवल भी करना होगा, UT लेवल भी करना होगा और नेशनल लेवल क्या इंटरनेशनल लेवल तक भी। मेरी बच्चों से यही गुजारिश रहेगी कि वो आज के कंपटीशन में जो वो सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के पीछे पड़े हैं, उनमें काफ़ी टैलेंट मौजूद है। और मेरी टीचर से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनमें ये टैलेंट है, ताकि उनको आगे जाकर ये टैलेंट एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। ऑफिसर SHO पुलवामा मुशारत साहब, बाकी जो जड़ियो हजरात हैं और डियर गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DC साहब को एक्चुअली आना था, कुछ इमरजेंसी उनको पड़ी तो मुझे बोला गया कि आप जाके 2 मिनट वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हालांकि मुझे लगता है यहाँ चीफ गेस्ट कोई म्यूजिशियन होना चाहिए, क्योंकि हमें बस सुनना आता है, हमें न गाना आता है और न समझते हैं कि सुर क्या है, ताल क्या है।